आजाद भारत के चुनाव इतिहास में आज एक ऐसा चैप्टर लिखा गया है जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों के कैलकुलेटर फेल कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण खत्म हुआ और आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। प्रदेश में 92% बंपर वोटिंग हुई। अब बंगाल में चर्चा जोरों से हो रही है कि बंपर वोटिंग के क्या मायने हैं। सभी को जानना है कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। आपको भी जानना होगा कि क्या बीजेपी के लिए पहली बार पश्चिम बंगाल का दरवाजा खुलेगा या ममता की सत्ता बरकरार रहेगी। जवाब तो कंफर्म वाला 4 मई को ही मिल पाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स बंगाल को लेकर क्या कह रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण खत्म हुआ। 16 जिलों में 152 सीटों पर मतदान हुआ और मतदान के बाद पूरे देश में खलबली मची है। सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में, क्योंकि वोटिंग 92% हो गई है। और ये कैसे हो गई है, जबकि इन्हीं सीटों पर पिछली बार 82.64% मतदान हुआ था। लगभग 10% बढ़ गया है। 2021 में 152 सीटों पर टीएमसी को 92 सीटें, बीजेपी को 59 सीटें और अदर्स को 1 सीट मिली थी। अब प्रदेश में एसआईआर में फर्जी वोटरों के नाम की कटौती हुई। रेवड़ी की राजनीति है, घुसपैठ का मामला है, ममता सरकार के 15 साल का कामकाज है, ममता के काम का लेखा जोखा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था के बुरे हाल हैं। इन जैसे मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन प्रदेश में इतनी बंपर वोटिंग, ये उछाल बताता है कि वोटर इस बार अधिक उत्साहित है और एक्टिव है। चुनाव सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का उत्सव बन चुका है। वहीं टीएमसी और बीजेपी दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। अमूमन यही माना जाता है कि ज्यादा मतदान अक्सर सत्ता विरोधी लहर का संकेत देता है। जब जनता मौजूदा सरकार से असंतुष्ट होती है तो बदलाव के लिए बड़ी संख्या में मतदान करती है। करीब 9% ज्यादा मतदान का मतलब सरकार की विदाई माना जा रहा है। लेकिन इसमें किंतु परंतु भी जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर में नामों की कटौती की वजह से वोट प्रतिशत बढ़ गया है। प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम कटने, रिवीजन और नए रजिस्ट्रेशन को लेकर बहस हुई। 2011 में ममता बनर्जी लेफ्ट को हराकर सत्ता में आई थी। उस समय सबसे ज्यादा 84.33% मतदान हुआ था। लेकिन 2016 और 2021 में मतदान गिरकर क्रमशः 82.16% 2016 में हुआ और 2021 में 81.56% हो गया। तब भी ममता बनर्जी ही सत्ता में आई थी। 1977 से लेकर 2011 तक बंगाल में लेफ्ट का शासन रहा। 1977 में मतदान गिरकर करीब 56% हो गया था, जबकि 1972 में कांग्रेस आई थी तो करीब 61% मतदान हुआ था। इस बार बंगाल की लड़ाई विकास से ज्यादा जेब पर आकर टिक गई है। बंगाल की राजनीति में महिला वोटर साइलेंट किंग मेकर रही हैं। ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना हो, जिसमें महिलाओं को 1500 से 1700 रुपए मिल रहे हैं, वो दीदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस कवच को भेदने के लिए नहले पर दहला मारा है। बीजेपी ने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आए तो इस राशि को सीधे 3000 कर देंगे। यही नहीं, बेरोजगारी भत्ते में भी बीजेपी ने टीएमसी के 1500 रुपए के मुकाबले 3000 रुपए का दांव खेला है। अब वोटर के सामने धर्म संकट है कि जो मिल रहा है उस पर भरोसा करें या जो मिल सकता है, जो उससे बेहतर मिल सकता है, उसकी उम्मीद में सरकार बदल दें। ये 92% वोटिंग बताती है कि बंगाल की महिलाएं और युवा इस आर्थिक जंग में सबसे आगे खड़े हैं, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी बंगाल में नहीं है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसके बिना बंगाल की चर्चा अधूरी है, डेमोग्राफी। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जिसे ममता बनर्जी का सॉलिड वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी जानती है कि इस अभेद्य किले को तोड़ने के लिए उसे कम से कम 65 से 70% हिंदू वोट हासिल करना होगा। 92% वोटिंग ने तो साफ कर दिया कि जनता अब स्टेटस को, यानी जो यथास्थिति है, उसमें नहीं रहना चाहती। वो या तो इस सरकार को प्रचंड बहुमत से वापस लाना चाहती है या फिर उसे उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। 4 मई को जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा कि बंपर वोटिंग किसके लिए बंपर जीत लाएगी और किसके लिए बंपर विदाई। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।